निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। इन्हीं हौसलों के साथ भाजपा ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने की ओर कदम बढ़ा दिए, जिसका संकेत भाजपा ने 13 मई को ही दे दिया था, जब भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर निकाय चुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं के जश्न में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में मिली जीत को लोकसभा के लिए सेमीफाइनल करार देते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया था। भाजपा ने निकाय चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। एबीपी गंगा से बात करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भाजपा के टारगेट 80 प्लान के बारे में बात की। कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया। मोदी जी का जब इलेक्शन होगा, जो 2024 के लिए होगा, तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा, तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस भगवा पार्टी के इन बयानों से कतई सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी को तो 80 सीटों वाले आंकड़े हवा हवाई लगते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा का पूरा दम दिखा। 760 सीटों में से 289 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि सपा 112 और बसपा 52 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। और अब बात मेरठ की वायरल वीडियो की, जिसने सनसनी मचा दी है, जिसके बाद भाजपा के सांसद ने पुलिस को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। दरअसल 2 दिन पहले मेरठ की भगत सिंह मार्केट का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें समुदाय विशेष की 2 युवतियों के साथ जा रहे एक युवक की न सिर्फ पिटाई की गई, बल्कि दोनों युवतियों के साथ बदसलूकी को भी अंजाम दिया गया और उनका हिजाब जबरन हटाने की कोशिश की गई। अब इस वीडियो पर मेरठ में महाभारत शुरू हो गई है। पुलिस ने जहां मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही पुलिस को भी अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन बीतने के बाद भी केवल एक गिरफ्तारी, सबके सब गिरफ्तार होने चाहिए और उस इलाके में और उस इलाके के माध्यम से मेरठ महानगर में संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की मुठभेड़ी इस कानून के राज में नहीं चल सकती। सांसद की 2 टूक के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की शिनाख्त हो गई है, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 3-4 युवकों को चिन्हित किया गया, जिसमें से एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया और विवेचना में ये प्रकाश में आया कि जो युवतियां और युवक था वो दोनों ही दूसरे को जानते थे। वो एक फैक्ट्री में पूर्व में काम करते थे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इन दिनों बड़ा संकट गहराया हुआ है। यहाँ चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर खतरा बढ़ गया है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जो हर किसी की धड़कनें बढ़ा सकती हैं। इस क्षेत्र में पल पल बढ़ते खौफ की सबसे ताजा तस्वीर है, जिसने वहां के लोगों और पर्यटकों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ये घटना तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग की है, जहां गर्भाधार में पहाड़ी के दरकने का ये लाइव वीडियो सामने आया। इस भूस्खलन के बाद से यहाँ आदि कैलाश मोटर मार्ग बंद हो चुका है। साथ ही भारत का चीन सीमा से संपर्क टूट चुका है। वहीं व्यास घाटी की तरफ जाने वाले लोगों के सामने भी चुनौती बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस पहाड़ी के दरकने से कई पर्यटक बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि आदि कैलाश मोटर मार्ग पिछले कई दिनों से बंद था। गर्भाधार के पास भारी विस्फोट से चट्टान दरकने से स्थानीय लोग पलायन को मजबूर हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों कई जगहों पर कुदरत का कहर बरप रहा है। उच्च हिमालयी इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट सही साबित हो रहा है। न सिर्फ तेज हवाएं और बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है, बल्कि पहाड़ दरकने से लोगों के सामने संकट गहरा गया है। धारचूला के अलावा कुछ दिन पहले चमोली में बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास भी पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आ गया था। ऐसे में बीआरओ और स्थानीय प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। खराब मौसम और बर्फबारी ने 4 धाम यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश और हल्की बर्फबारी के चलते नए पंजीकरण पर 25 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार खराब मौसम और बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। जिन श्रद्धालुओं ने 25 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, फिलहाल वो ही दर्शन कर सकेंगे। जाहिर है कि 4 धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। एक दिन में 48,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अब तक 4 धाम यात्रा में दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 7,74,000 के पार हो गया। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को 4 धामों में 48,326 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इनमें केदारनाथ धाम में 17,004, बद्रीनाथ में 12,830, गंगोत्री में 9,234, यमुनोत्री में 9,248 यात्रियों ने दर्शन किए। यात्रा की शुरुआत से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक केदारनाथ में 2,70,000, तो वहीं बद्रीनाथ में 2,09,000, गंगोत्री यमुनोत्री में 2,90,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं।
लेकिन खराब मौसम और बर्फबारी ने यात्रियों की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तराखंड मौसम पूर्व अनुमान में बारिश बर्फबारी पर अलर्ट जारी किया है। तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि 4 धाम यात्रा रूट पर सफर के दौरान सतर्क रहें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।